हाँ, उत्तर प्रदेश में 7-2 जो है, ये 6-3 हमें मानकर लग रहा था कि कांग्रेस से शायद कुंदरकी, ये समाजवादी पार्टी शायद कुंदरकी न बचा पाए, ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी सीसामऊ में आगे थी, फिर पीछे हुई है, ये फिर से रिकवर होगा। मुझे समाजवादी पार्टी अपनी सीटें बचाती दिख रही है और बीजेपी अपनी सीटें बचाती। धर्मेंद्र जी, एक बात बताइए, ये अगर 7-2, 6-3 कुछ भी रहे बीजेपी के पक्ष में, आप लोग ये बोलना छोड़ेंगे कि योगी जी की कुर्सी जाने वाली है? नहीं, ये तो दिल्ली और जो आपके लखनऊ की टकराहट है वो तो आपको इसके बाद कौन हटा देगा योगी जी को भाई? कह रहा हूँ ना, उसके ये तो आपको पूरा दिख रहा है। जैसे जिस तरह से नारों में टकराहट हुई, आपने देखा कि दिल्ली के लोग कुछ नारे की बात अलग कर रहे हैं और लखनऊ के लोग अलग नारे की बात कर रहे हैं। ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और जब कोई चीज अंदर से निकलती है तभी बाहर आती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बाहर आ मतलब आप बोलते रहेंगे कि योगी जी की कुर्सी सेफ नहीं है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की टकराहट ही बता रही है ना। आप मुझे बता दीजिए, उनका जो डिप्टी सीएम है बोल रहा है उनके नारे के साथ नहीं, पर वो तो योगी जी को पूरे देश में घुमा रहे हैं, वो तो महाराष्ट्र भी भेजे, झारखंड भी भेजे, कौन सा टकराव है? नहीं, उन्होंने बोला ना कि भाई इस नारे के साथ हम नहीं, हमारा प्रधानमंत्री जी का जो नारा वो हमारा नारा है। तो आपका जो डिप्टी सीएम है, आपका जो सबऑर्डिनेट है, वो तो अजीत पवार ने बोला। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला भाई। अजीत पवार ने उसके बाद वो पलट गए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, हमारा भी नारा है। अब उलट जाए पलट जाए, वही तो समस्या है भारतीय जनता पार्टी। उलटने पलटने में तो आप समझ ही सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माहिर है, क्या उलट जाए क्या पलट जाए तो बाद में पता चलेगा। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, ये जो अभी की तस्वीर है, हालांकि प्रेम कुमार जी को अभी भी उम्मीद है और उम्मीद रहनी चाहिए, ईवीएम का जमाना है, अभी तो शुरुआत, अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं, 8:50 ही हो रहे हैं, तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अगर यही तस्वीर रह गई 7-2 यूपी में, महाराष्ट्र में आपकी सरकार, झारखंड में आपकी सरकार, क्या ये जो अक्सर कहा जाता है कि हिंदू वोटर जो है वो जागता नहीं है, क्या ये हिंदू वोटर जागा है, एक है तो सेफ है, ये भी चला है क्या? देखिए सुशांत जी, अगर यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता है तो भारतीय समाज ने राहुल गांधी की डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट किया है, और भारतीय समाज ने राहुल गांधी की मंशा हिंदू समाज को बांटने के खिलाफ एकजुट हुआ है, और एक है तो सेफ है चला है। और जमीन पे महिलाओं ने बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए के साथ में है, ना कि कांग्रेस पार्टी के साथ में। मैं बस महाराष्ट्र में इसलिए कहूंगा कि अभी तक ईवीएम नहीं खुली है और अभी तक महिलाओं का जो लार्ज मास ऑफ वोटर है वो अभी हमने टैब्यूलेट नहीं किया है। तो क्या लाडकी बहना चली? हमारे हिसाब से जमीन पे चली है। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी का महिलाओं के प्रति जो कल्याणकारी योजना चली है, तो ये लीड और बढ़ सकती है, क्योंकि आइडियली पोस्टल बैलेट के अंदर तो कांग्रेस पार्टी को लीड करना चाहिए। अगर पिछले इलेक्शन, ठीक है, मैं दर्शकों के लिए एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए अब बजने वाले हैं 9 कुछ देर में, यहां से ईवीएम जो है ना वो रफ्तार पकड़ेगा, और जब ईवीएम रफ्तार पकड़ेगा तो भाई धुआं होगा, फिर ये इधर से उधर हो सकता है। ये 131 जो है वो 111 बन सकता है, और 111 भी 131 बन सकता है, ये मान के चलिए। ये 7-2-2-7 भी हो सकता है, और झारखंड में भी उलटफेर हो सकता है। अभी पोस्टल बैलेट के रुझान है, उलटफेर नहीं होगा ये मान के मत चलिएगा। जलेबी खाना मत शुरू कीजिए, या फिर निराश होना मत शुरू कीजिए अगर आप कांग्रेस समर्थक हैं। अभी खरगोश बीच में सो भी सकता है और कछुआ रफ्तार पकड़ सकता है, तो इसलिए जो है उम्मीद का दामन मत छोड़िए, नव भारत देखते रहिए। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर भंडारी जी आप सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, कम से कम यहाँ पर जो है ना वही पुराना बयानबाजी मत किया कीजिए। देखिए अभी भी मान लीजिए कि अभी ये नतीजे हैं 131, 121, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक तरफा जनता ने कहा है कि एक पार्टी अच्छी है एक पार्टी बुरी है। ये बताता है आपको कि देखिए, सुनिए आप 2 मिनट सुना कीजिए जरा भंडारी जी, सुनिए। सब लोग यहाँ पढ़े लिखे हुए हैं, समझे ना, और हम लोग को सेफोलॉजिस्ट बनना जरूरी नहीं है कि हम आंकड़े समझते हैं। तो सुनिए जरा, इसका मतलब यही है कि जनता इज डिवाइडेड, और यदि मान लीजिए कि वहां विकास आघाड़ी तो जीतेगी महाराष्ट्र में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जनता कहेगी कि भाजपा बिल्कुल थर्ड ग्रेड और बेकार। बहुत बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव के गढ़, सपा के गढ़ करहल में अखिलेश यादव की पार्टी सपा करहल में पीछे हो गई है। तेज प्रताप यादव करहल में पीछे चल रहा है, बहुत बड़ी खबर है ये। उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। करहल की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़, जहां से अखिलेश यादव जो है वो चुनाव जीतते रहे और उन्होंने सीट खाली की, वो संसद चले गए, उस करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। ये 8-1 उत्तर प्रदेश में गजब का उलटफेर होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के रुझान और ये 8-1 हो गया है।
अगर ये 8-1 है तो ये अप्रत्याशित है। किसी एग्जिट पोल में भी 8-1 नहीं दिख रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में गजब का उलटफेर हो रहा है। धर्मेंद्र जी, करहल तक में समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। सुशांत जी, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे और वो भी वहाँ पे पीछे चल रहे हैं। तो अभी मैंने बताया वो शुरुआती आंकड़ा है और बैलेट पेपर का है। 11 बजे तक जो चीज़ें होंगी वो बहुत क्लियर होंगी। समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में 9 सीटों से कम पे जीत नहीं हासिल करेगी। ये बात मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं आपको। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जब ये आंकड़ा 9-0 का हो जाए तो आप बोल दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रचंड विजय समाजवादी पार्टी ने हासिल किया, अप्रत्याशित है और प्रचंड है। ये सब का इस्तेमाल आप उस समय भी करिएगा। निवेदन है, मैं नहीं बोलूंगा, हर बार बोलता हूं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आपका जो दर्शक है वो निराश ना हो, वो देखता रहे। कछुआ जो है वो आगे बढ़ेगा, खरगोश जो है वो सोएगा, सब कह रहा हूं, फिर भी आप दुखी हो जाते हैं। नहीं, दुखी नहीं हो रहा मैं, दुखी नहीं तो प्रचंड, अभी एक में प्रचंड बोल दूं। धर्मेंद्र जी प्रचंड सुनना चाहते हैं। अरे तो अच्छा ठीक है, एक मिनट। धर्मेंद्र जी, प्रचंड जो है वो हार होती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी की। अब आ गया प्रचंड, बोलिए। यही बोल सकता हूं एक पे, और क्या बोलूंगा। ये भविष्य में प्रचंड बहुमत आ सकता है सपा का। 11 बजे के बाद भी जैसे महाराष्ट्र में आप धर्मेंद्र जी को मैं एक बात कहना चाहता महाराष्ट्र हूं। में 134-124 का मामला है, 10 अदर्स हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 134-134 से भी चल रहा है। आपके आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र में 10 चले जाएंगे महाविकास आघाड़ी के साथ। उसको अभी भंडारी जी प्रचंड बता रहे हैं कि पूरे देश ने मोदी जी की योजनाओं पे महाराष्ट्र को उन्होंने प्रचंड नहीं बोला। ना, ये गलत बात, उन्होंने नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला। महाराष्ट्र में तो हम कह रहे हैं क्लोज फाइट है, 134-124 किधर भी मामला जा सकता है। प्रचंड हमने कहा 8-1 को, जो उत्तर प्रदेश में, और ये भी पलट सकता है। मैं प्रचंड बोल रहा हूं अभी के लिए। नाव में जी रहे हैं हम लोग, नाव से फिर वाह होगा, हाउ होगा, अभी पता नहीं है। 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, उस समय आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर समाजवादी पार्टी 8-1 हो गई, 8-1, तो मैं यही प्रचंड बोलूंगा समाजवादी पार्टी के लिए भी। भाई आप काहे घबराते हैं? नहीं, घबरा नहीं रहे। हाँ, नहीं घबराइए। स्टूडियो में सुशांत जी को पकड़ के रखेंगे। अरे हमको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है सर। हम कोई जीते, हमको क्या, हमको तो बताना है कौन सा हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जो बने हमको क्या, सब अपने लोग हैं। संजय जी, अब ये बताइए, 38-24 झारखंड में अगर ये मामला रह जाता है, क्योंकि अभी भी देखिए 19 सीट के रुझान बचे हुए हैं और 38 में मात्र 4 जोड़ना है बीजेपी गठबंधन को। अगर ये हो जाता है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाती है, उत्तर प्रदेश में ये 8-1 ना होकर 6-3 भी हो जाता है, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का क्या हो? राहुल गांधी की पॉलिटिक्स तो बहुत ही सकारात्मक रही है, रचनात्मक रही है, रिजल्टात्मक नहीं रही है। अब रिजल्ट नहीं आता। नहीं, सुनिए, जब उन्होंने कहा था, जब वो सेफ देके बताया कि एक है तो सेफ है, मतलब अदानी जी सेफ हैं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ है। क्या हुआ है? अब अरे आप हार रहे क्या हुआ है, क्या हुआ है बोल रहे हैं सुशांत जी। मोदी जी को यदि हिम्मत है तो जरा संसद में आके बताए कि अमेरिका जहां पर वो जाते थे कहने के लिए हमको एफडीआई के पैसे दे दो, वही अमेरिका, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं है, अमेरिका ने कहा है कि इतनी बड़ी एक मिनट प्रदीप जी सुनिए, संजय जी, भंडारी जी जरा सुनिए। संजय जी, हाँ, एक बात बताइए, वही अमेरिका के उसी अटॉर्नी ने उसी कागज में ये लिखा है कि अभी दोष साबित नहीं हुआ है, तब तक वो निर्दोष है। सुशांत जी, पहली बात। दूसरी बात, जिस सरकार में पैसा दिया गया, अगर आरोप सही माने, उसमें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे भैया। पैसा इधर दिल्ली में किसके पास आ रहा था? एक बात बताएं, उसमें जम्मू कश्मीर भी है। हाँ, तो जम्मू कश्मीर। सुनिए, और सबसे बड़ी बात कि भाजपा सीबीआई इनकम टैक्स लेके बैठी हुई है। अदानी जी यहाँ 2000 करोड़ का रिश्वत दे रहे हैं। एक और बड़ी बात, क्या बात? संजय जी एक बात बताइए। संजय जी, आप लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जो मना था देश में उठा के दे देते हैं अडानी जी को। बिल्कुल। तो अडानी जी को घूस क्यों देना पड़ रहा है? यही तो बात, एक बात बताए आपको। देखिए, हम आपको एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं आपके चैनल पर। ये नव भारत के लिए स्पेशल है। आप एक बात बताइए, जो शख्स मोदी जी या भाजपा से इतना नजदीकी उसका रिश्ता हो, उसको किसी को जरूरत कैसी, हिम्मत कैसी हुई अदानी को बोले कि रिश्वत दो। अच्छा, मतलब यही है कि क्या ये जो पैसे दिए गए हैं, क्या ये इलेक्शन फाइनेंस के लिए दिए गए हैं और किसको दिए गए हैं, इसका जो छानबीन होगा उसमें बड़ी कहानी है।